टुडे विल स्टार्ट मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता है। तो मैक्सिमा मिनिमा पढ़ने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज का जरूरत पड़ा है, कुछ टर्म्स है जो हमको जानना जरूरी होगा। क्या हो गया कि लोकल या फिर रिलेटिव एंड ग्लोबल या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा, हम इस सब के बारे में जानेंगे, है ना। फिर स्टेशनरी, टर्निंग, चेंजिंग पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट या फिर चेंजिंग पॉइंट्स। फिर हम लोग जानेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है, और इसको एक्सट्रीमम, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, ये हम इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। ठीक है, और उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम एंड वैल्यू ऑफ एक्सट्रीमम। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख लिया पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम और वैल्यू ऑफ एक्सट्रीमम, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि ये मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या होता है। ये ग्राफ अगर देखोगे, ग्राफ का ऊपर ध्यान दो, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट ले रहा हूँ, इस जगह में मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ। ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट का ऊपर अगर ध्यान दोगे सब कोई, तो देखो कि ये पॉइंट जो है ना, इसका अगर पीछे में आ जाऊंगा, अगर ये पॉइंट बी है, बी का अगर मैं पीछे आ जाऊंगा, कोई भी वैल्यू ले लूंगा, तो उसके लिए इस फंक्शन का वैल्यू जो है उससे कम होगा, इससे तो कम होगा। अगर मैं x = b लूंगा, तो फंक्शन का वैल्यू ये वाला हो गया, ये वाला वैल्यू हमारा क्या हो गया, f ऑफ b। तो ये जो चीज देख रहे हो, ये हमारा f ऑफ b है ना। अगर मैं b से थोड़ा कम लेता हूँ, b से थोड़ा कम लेता हूँ, कोई भी वैल्यू लेता हूँ, b से कम हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, तो उसके लिए ये पॉइंट के लिए फंक्शन का वैल्यू कुछ और आएगा। इस पॉइंट को हम f ऑफ b माइनस h बोल सकते हैं, क्योंकि b से थोड़ा इधर आ गए। अगर मैं b से थोड़ा उधर जाता हूं, तो मतलब b से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो ये b प्लस h हो जाएगा। ये वाला हमारा b माइनस h है, और ये वाला हमारा b प्लस h है। तो b प्लस h लोगे तो करेस्पॉन्डिंग टू दैट फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा f ऑफ b प्लस h। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है कि f ऑफ b प्लस h या फिर f ऑफ b माइनस h, दोनों b से, f ऑफ b से छोटा है। इसका मतलब f ऑफ b जो है ना, ये एरिया में सबसे बड़ा वैल्यू है, ये एरिया में f ऑफ b सबसे बड़ा वैल्यू है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लोकल मिनिमा या फिर रिलेटिव मिनिमा, नहीं सॉरी मैक्सिमा, मिनिमा है, रिलेटिव मैक्सिमा या फिर लोकल मैक्सिमा। ऐसे अगर मैं एक c पॉइंट ले लूं, यहाँ पे c से थोड़ा कम ले लूं एक वैल्यू, तो ये f ऑफ c से तो बड़ा ही हो जाएगा, ये f ऑफ c है। अगर मैं c से थोड़ा कम वैल्यू ले लूं यहाँ पे, तो इसके लिए वैल्यू जो आएगा वो f ऑफ c से बड़ा ही होगा, और c से राइट हैंड साइड लूंगा तो भी वो f ऑफ c से बड़ा ही होगा। मतलब f ऑफ c माइनस h और f ऑफ c प्लस h, ये दोनों जो है f ऑफ c से बड़ा है। मतलब ये सबसे कम वैल्यू है इन एरिया में, ये एरिया में ये सबसे कम वैल्यू है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या है, रिलेटिव मिनिमा या फिर लोकल मिनिमा, मतलब वो एरिया में। अब ये जगह पे हम देखेंगे तो ऐसे सब जाएगा, ये जगह में भी ये दोनों में से ये सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो ये रिलेटिव मैक्सिमा हो गया। साथ में मैं ग्राफ में देखता हूँ कि ये सबसे ऊपर में है, इससे ऊपर तो कोई भी वैल्यू नहीं जा रहा है ग्राफ में, तो इसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी बोल सकते हैं। तो हमारा ग्राफ से सबसे ऊंचा पे जो होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता है, और सबसे नीचे जो होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम होता है। इन बिटवीन जितना सारे मैक्सिमम या मिनिमम होगा वो लोकल होगा, या फिर हम उसको रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा बोलते हैं। ये सब हमको पता चला। अब ये जो पॉइंट है ना, जहां पे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो रहा है, जहां पे भी लोकल मिनिमा या मैक्सिमा, वहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ना, और टेंजेंट कुछ ऐसे आएगा, दिस इज द टेंजेंट, या फिर टेंजेंट ऐसे आएगा, या फिर टेंजेंट ऐसे आएगा। सो टेंजेंट ऐसा आया मतलब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो f' इसमें 0 हो जाएगा।
तो ये पॉइंट सबको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेशनरी पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट, है ना, स्टेशनरी पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट। तो ये सब जगह में क्या हो गया, f' जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो f' जहां पे भी जीरो होगा वो हमारा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होता है। पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, स्टेशनरी पॉइंट, ये सारे होता है। तो अगर कहीं पे हम स्टेशनरी पॉइंट मान लिए, देख लिए कहीं पे स्टेशनरी पॉइंट है, तो मेरे को जानना पड़ेगा, इसका मतलब ये हो गया कि इस जगह में f' का वैल्यू जीरो है, ये जगह में f' का वैल्यू जीरो है। तो कुछ आइडिया हो गया अभी हमको। अब अगर मैं इस पे थोड़ा इसको लिख सकता हूं, तो अगर b हमारा मिनिमा मैक्सिमा है तो क्या होगा, b से कम वैल्यू और b से ज्यादा वैल्यू में उसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, f ऑफ b। ऐसे ही मैक्सिमा के लिए हमारा कंडीशन हो गया, ठीक है। चलो, तो एट x = a, अगर a हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है तो क्या होगा, a इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, देन क्या होगा, f ऑफ a से छोटा होगा f ऑफ a माइनस h, और f ऑफ a प्लस h भी f ऑफ a से छोटा होगा। f ऑफ a ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस h लिखा है, मतलब f ऑफ a प्लस h लेस देन f ऑफ a। ये ऐसे ही एट x = a फंक्शन है जो लोकल मिनिमा ये वैल्यू f ऑफ a से बड़ा होगा और उसका आगे वाला वैल्यू भी f ऑफ a से बड़ा होगा। तो ये मिनिमा मैक्सिमा का कंडीशन, यही कंडीशन हो गया मिनिमा मैक्सिमा का। A function has a low absolute maximum at x = c। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा वैल्यू है c में। अगर f ऑफ c का वैल्यू बाकी कोई भी x के लिए उससे बड़ा होता है, कोई भी f(x) हो जाए उससे बड़ा अगर होगा तो ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया। ऐसे एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए क्या होता है, f ऑफ c का वैल्यू सबसे छोटा है, f ऑफ c से छोटा और कोई चीज नहीं हो सकता, उसके साथ इक्वल हो सकता है कोई वैल्यू, तो भी हम उसको एब्सोल्यूट मिनिमम बोल सकते हैं, दिस वन। तो ये हमारा कंडीशन हो गया। ये हम ऐसे स्टडी कर रहे हैं कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए, मतलब क्या चीज होने से हम बोलेंगे मैक्सिमा मिनिमा। लेकिन हम टेस्ट करेंगे, डेरिवेटिव का यूज करेंगे अलग तरीका से। अभी तक तो डेरिवेटिव का यूज नहीं हुआ है, ये हम समझने का कोशिश करते हैं कि f ऑफ a के कब होता है मिनिमा, तो तब होगा अगर f ऑफ a a से थोड़ा पहले आ जाऊंगा तो a माइनस h हो जाएगा, f ऑफ दैट वैल्यू, और a से थोड़ा आगे चले जाऊंगा तो a प्लस h हो जाएगा, वो वैल्यू भी उस दोनों में से छोटा होगा। मतलब f ऑफ a मैक्सिमा तब होगा अगर f ऑफ a माइनस h भी उससे छोटा, f ऑफ a प्लस h भी उससे छोटा। तो मैं h का वैल्यू ले रहा हूं तो h तो कम होता है, इसीलिए इसको लोकल बोलते हैं। ऐसे ही अगर f ऑफ a सबसे बड़ा हो जाएगा, f ऑफ a प्लस h से में से बड़ा, f ऑफ a प्लस h में से छोटा और f ऑफ a माइनस h में से भी छोटा है, मतलब ये दोनों उससे बड़ा हो जाएगा, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। एब्सोल्यूट के लिए क्या चाहिए, x = c में अगर f ऑफ c का वैल्यू और कोई भी f ऑफ x का वैल्यू से बड़ा हो जाएगा, मतलब x का जगह में कुछ भी डाल दे उससे बड़ा हो जाएगा, तो हम उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ऐसे ही अगर x = c में जो वैल्यू निकलता है f ऑफ c वो सबसे छोटा होगा, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम। आई होप सभी को ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि स्टेशनरी, टर्निंग और चेंजिंग पॉइंट क्या होता है। मैं ऑलरेडी बता दिया हूं वो चीज, स्टेशनरी, टर्निंग और ये पॉइंट क्या होता है। इट में कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, मतलब ये सब कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन में होता है। इन ए कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा ऑकर्स ओनली इन स्टेशनरी पॉइंट। ये मैं बता चुका हूं, एट स्टेशनरी पॉइंट द डेरिवेटिव इज 0, f' = 0 हो जाएगा स्टेशनरी पॉइंट में। ऑलराइट, फिर क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट सब होता है, फिर इन एडिशन टू दैट कुछ और पॉइंट हम ले लेते हैं। स्टेशनरी पॉइंट कैसे मिलता है, f' = 0, ये सब पॉइंट तो क्रिटिकल पॉइंट के अंदर में आता है। इन एडिशन टू दैट कुछ और पॉइंट भी आता है, कहां, जहां पे f' डज नॉट एग्जिस्ट।
एफ डैश एक्स जहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब क्या हो गया क्या कि अगर मैं एक ग्राफ ये देखूं, अगर मैं ये ग्राफ देखता हूं तो ये ग्राफ में इस जगह में एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये जगह अगर मैं देखता हूं, ये जगह में एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये हमारा क्या हो गया बताओ, एक तो पॉइंट ऑफ मतलब नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि शार्प पॉइंट है तो यहाँ पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं निकल सकता। लेकिन ये तो मेरे को दिखाई दे रहा है क्या मैक्सिमा है ना, ये मेरे को दिखाई दे रहा है मैक्सिमा है, तो क्योंकि इससे बड़ा तो वैल्यू नहीं आ सकता इसका आसपास में, ये लोकल मैक्सिमा तो मेरे को दिखाई दे रहा है, तो ये मैक्सिमा का पॉइंट हो सकता है, मिनिमा का पॉइंट हो सकता है, ये क्रिटिकल पॉइंट में जा सकता है। यहाँ पे एफ डैश है हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ये एक पॉइंट है, ये भी हमारा एक मिनिमा का पॉइंट है, यहाँ पे भी एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये एग्जांपल में दिया जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब हो गया क्या कि हमारा स्टेशनरी पॉइंट वो होता है जहाँ पे ग्राफ स्मूथ कर्व होता है, ग्राफ हमारा स्मूथ कर्व होता है, और क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहाँ पे वो चीज तो रहता है, इन एडिशन टू दैट कुछ एक्स्ट्रा चीज रहता है। मतलब ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स में हमारा स्टेशनरी पॉइंट इन्वॉल्व है, लेकिन स्टेशनरी पॉइंट सारे क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, ऑलराइट। ऐसा भी बोल सकते हैं क्रिटिकल स्टेशनरी पॉइंट में जितने सारे पॉइंट है उसमें से काफी सारे पॉइंट जो है वो हमारा गलत बोल दिया, ऑल स्टेशनरी पॉइंट आर क्रिटिकल पॉइंट होगा, लेकिन ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स आर नॉट स्टेशनरी, क्योंकि उसमें से कुछ चीज होता है जो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करता वहां पे। ठीक है, चलो अब हमारा एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम हमारा बोलता है कि इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये इज है ना, इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस डिफाइंड ऑन a, b, then it must have an absolute maximum, absolute minimum। ये हमारा एक्सट्रीम थ्योरम बोलता है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम जो है ना, उसके लिए हमको ये कंडीशन देना जरूरी है, ये वाला पार्ट जो देख रहे हो, मतलब फंक्शन जो है a से b तक दोनों क्लोज ब्रैकेट के अंदर रहेगा, दो वैल्यू दे देगा, वो दोनों का भीतर में हमको बोलेगा, अगर वो दो दे दिया है मतलब क्लोज ब्रैकेट के अंदर दे दिया है, तो जाके हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम निकाल सकते हैं और निकलेगा 100% निकलेगा। लेकिन अगर हमारा फंक्शन दिया है जहां पे कहां से स्टार्ट है कहां से खत्म है वो वैल्यू दिया नहीं है, ओपन ब्रैकेट में दिया है, तो एब्सोल्यूट हम नहीं निकाल सकते इसमें। ओके, नो मैक्सिमा नो मिनिमा ऑकर्स फॉर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब इस टाइप का फंक्शन में हमारा मैक्सिमा नहीं निकलेगा, ये मिनिमा भी नहीं निकलेगा। कौन सा टाइप का फंक्शन में? इस टाइप का। ये देखो, इस फंक्शन में हमारा मैक्सिमा नहीं मिलेगा और इस फंक्शन में भी हमारा मैक्सिमा मिलेगा नहीं कि मिनिमा भी मिलेगा नहीं। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में नो मैक्सिमा, इसमें नो मैक्सिमा, नो मैक्सिमा, और इसमें नो मिनिमा। मैक्सिमा निकलेगा नहीं कि मिनिमा निकलेगा नहीं, ये हो गया हमारा इसका। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, चलो आगे हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई मैक्सिमम मिनिमा फास्ट एलवीडी टेस्ट। अब अगर हमको ग्राफ दे दिया है, अगर हमारे लिए ग्राफ अवेलेबल है, अब अगर हमारे लिए ग्राफ अवेलेबल है और मैं तुमको पूछूं कि भाई बताओ ये मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट है, बोल दोगे मैक्सिमा है। ये मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट है, बोल दोगे ये मिनिमा है। ऐसे करके कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है ये सब बता सकते हो अगर हमारे पास ग्राफ अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल है, लेकिन अगर हमारे पास ग्राफ अवेलेबल नहीं है तो कैसे हम पता करेंगे? तो हमारा पास फंक्शन होगा, हमारे पास खाली फंक्शन होगा, एफएक्स होगा, तो उससे हम कैसे पता करेंगे कि मिनिमा मैक्सिमा कैसा है? तो वही चीज हमको अभी आइडेंटिफाई करना है। दो प्रकार का टेस्ट है, एक हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव में कर सकते हैं, एक सेकंड डेरिवेटिव में टेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है कि f' निकालो, उसको जीरो के साथ इक्वेट कर लो।
उसके बाद क्या करोगे, उसका लेफ्ट तरफ एक पॉइंट ले लोगे एफ ऑफ ए माइनस एक्स और एफ ऑफ ए प्लस एक्स। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा तो इट विल बी ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव तक चेंज होगा देन इट विल बी ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अगर चेंज नहीं होगा तो इट इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बट ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई इट इज समथिंग लाइक दिस? चलो मैं यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं इसको मिटा दूंगा, समझ जाओ पहले। ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। हम देख सकते हैं कि ये एक तो मिनिमा का पॉइंट है और वो एक तो मैक्सिमा का पॉइंट है। ये मिनिमा का पॉइंट है, ये मैक्सिमा का पॉइंट है। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, मान लेते ए है। सो मैं ये देखना चाहता हूं कि ये पॉइंट जो है ना, मेरे को दिखाई दे रहा है कि मिनिमा है, बट मेरे को अभी क्या करना है, ये करना है कि ये कैसे पता करूं कि ये मिनिमा या मैक्सिमा का पॉइंट है। हम यहाँ पे कैसे पता करें कि ये वाला पॉइंट जो है मिनिमा का है या मैक्सिमा का है? तो हम क्या करने वाले हैं, इसका पहले एक तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इसका बाद में एक तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट हो गया पहले और ये टेंजेंट हो गया क्या, बाद में। ऑलराइट ना, ये टेंजेंट ए से पहले है, ये टेंजेंट ए से पहले ये टेंजेंट है, देखो। और ये टेंजेंट कितना एंगल कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और ये एंगल हमारा क्या है 90 से ज्यादा है। इसका मतलब है कि इसका स्लोप जो है नेगेटिव आएगा। और अगर मैं राइट हैंड साइड जाता हूं, ये वाला टेंजेंट, उसके लिए ये एंगल बना, ये एंगल 90 से कम होगा, तो इसका स्लोप नेगेटिव में आया और इसका स्लोप पॉजिटिव में आया। हमेशा तुमको यही मिलेगा। जब कर्व ऐसे करके जाएगा तो ये तो मिनिमा हमको दिखाई दे रहा ग्राफ से, तो उस समय क्या होगा, एफ डैश एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होगा, तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ऐसे ही अगर मैं आगे चले जाऊं, अगर मैं आगे चले जाऊं मैक्सिमा का ऊपर, तो ये पॉइंट में अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा और टेंजेंट कुछ ऐसे आएगा, और ये पॉइंट में टेंजेंट खींचूंगा तो टेंजेंट कुछ ऐसे आएगा। तो हम अगर ये टेंजेंट दो को देख रहे हैं तो ये हो गया एंगल और ये बन गया एंगल। तो ये पॉइंट का पहले स्लोप पॉजिटिव है, ये पॉइंट का बाद जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया उसका स्लोप नेगेटिव है। तो मेरे को दिखाई दे रहा है स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है। इसका मतलब मैक्सिमा के लिए ऐसे ही होता है। दैट इज द रीजन कि हमारा एफ डैश एक्स जो है वो चेंज होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हम मैक्सिमा बोलते हैं। नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है तो मिनिमा बोलते हैं। अगर चेंज नहीं होता तो हम उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन चेंज कहां नहीं होता है, इस टाइप का केस में चेंज नहीं होता। यहाँ पे देखो फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, ये आगे में भी इंक्रीज कर गया। हम यहाँ पे अगर एफ डैश एक्स 0 निकालेंगे ना तो यहाँ पे आएगा, एफ डैश एक्स 0 निकालेंगे ना यहाँ पे आएगा। इससे पहले थोड़ा लेंगे, टेंजेंट लेंगे तो टेंजेंट ऐसे आएगा जो कि पॉजिटिव होगा इंक्लिनेशन। यहाँ पे अगर टेंजेंट लेंगे तो टेंजेंट ऐसे आएगा, उसका भी इंक्लिनेशन 90 से कम होगा। इसका मतलब इसका भी स्लोप पॉजिटिव होगा, इसका भी स्लोप पॉजिटिव होगा। तो जहां साइन चेंज नहीं होगा तो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब इस केस में तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा था फिर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था फिर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन वो केस में क्या होगा, या तो खाली खाली इंक्रीज हो जाएगा या फिर खाली खाली डिक्रीज हो जाएगा, खाली डायरेक्शन चेंज होगा। यहाँ पे देखो ऐसे इंक्रीज कर रहा था, अभी थोड़ा डायरेक्शन चेंज किया फिर इंक्रीज हो गया। तो इस केस में हम इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग कोई कोई बुक में ऐसे देता है, कोई कोई बुक में ऐसे देता है। डू नॉट वरी अबाउट द स्पेलिंग, बट जान लो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है जिसमें डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग या फिर डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ये चेंज होता है। तो ये हमारा फर्स्ट रीडिंग टेस्ट खत्म हो गया। सभी को समझ में आया फर्स्ट रीडिंग टेस्ट में क्या करना है? करना क्या है वो अलग बात है, करना क्या है वो अलग बात है, लेकिन चीजें जो है वो समझ में आ गया कि नहीं। करना क्या है दैट इज अ डिफरेंट इशू, हम अभी पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो चीज हम लोग अभी पढ़ेंगे।
बट क्या मतलब समझ में आया कि नहीं चीजें, वो इंपॉर्टेंट बात है ना? ठीक है, ऑलराइट। अब देखो, अब हमारे पास एक और टेस्ट है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हमको क्या बोलता है, देख लो। हम इसको लिख सकते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, हम ज्यादातर क्वेश्चन में सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, लेकिन दोनों सीखेंगे हम। तो पहला स्टेप इसमें क्या हो जाता है, फाइंड dy by dx एंड सॉल्व dy by dx is equal to 0. Find dy by dx and solve dy by dx equal to 0. The solutions are क्या हो गया, critical points. The solution are critical points. Let them be C1, C2, C3 ऐसे करके जाएगा। C1, C2, C3 ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया पहला। दूसरा, पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, dy by dx निकालेंगे, उसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे। दूसरा स्टेप क्या होता है, फाइंड d square y by dx square। उसके बाद if d square y by dx square greater than 0 at x is equal to c1, हम एक पॉइंट ले रहे हैं c1 में, d square by ds का वैल्यू देख रहे ग्रेटर देन 0 हुआ, तो हम बोलेंगे क्या, c1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब ग्रेटर देन 0 होने से मिनिमा होता है, हो गया। अब लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमा हो जाएगा। d square y by dx square लेस देन 0 at x is equal to c1, मतलब c1 में हम अगर देखेंगे dy by dx निकालने का, सॉरी d square by dx का निकालने के बाद c1 उसमें पुट कर देंगे x के जगह में, या तो ग्रेटर देन 0 आएगा या फिर लेस देन 0 आएगा। ग्रेटर देन 0 होने से c1 मिनिमा होता है, अगर लेस देन 0 हो गया तो c1 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, c1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर इक्वल टू 0 हो गया तो if equals to 0 d square y by dx square is equal to 0 at x is equal to c1, then c1 is point of inflection, c1 is point of inflection। ये हमारा बन गया एंड आई होप सभी को ये वाला चीजें जो है समझ में आ गया, यहाँ तक सारी चीज सबको समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो एट द एंड में मोटा मोटी क्या पढ़ाया उसको एक बार और बता देता हूँ। स्टार्टिंग से मैं बता देता हूँ, सिंपल मैक्सिमम मतलब उससे पीछे उससे आगे वैल्यू उससे कम हो जाएगा, मिनिमम मतलब उससे पीछे या उससे आगे का वैल्यू उससे ज्यादा हो जाएगा। तो कैसे पता चलेगा, टेस्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले dy by dx निकालते हैं, 0 का साथ इक्वेट करते हैं। उसके बाद अगर फास्ट डेरिवेटिव टेस्ट में देखना है तो एक पॉइंट ले लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट, उस पॉइंट का पीछे से अगर नेगेटिव है आगे पॉजिटिव है तो मिनिमा, पीछे पॉजिटिव है आगे नेगेटिव है तो मैक्सिमा, पीछे का साइन आगे का साइन सेम है, चाहे दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, ऐसे ही अगर हमारा सेकेंडरी टेस्ट करना है तो dy by dx is equal to 0 कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा x का। उसके बाद डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, पॉइंट पुट करेंगे कोई भी, वो पॉइंट पुट करने के बाद ग्रेटर देन 0 आएगा तो मिनिमा बोलेंगे, लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमा बोलेंगे, और इज इक्वल टू 0 आया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन लेते हैं।
पहला क्वेश्चन बोला है क्या, फाइंड द लोकल मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू दिस मच। एक फंक्शन दे दिया है और हमको बोला है कि इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं करना, इसको करेंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू मेरे को दिया है क्या, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 11, ये हमारा y है। तो पहले dy बाई dx निकालते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू हो गया 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको डबल डेरिवेटिव्स का निकाल देते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ, मैं ये क्वेश्चन को दोनों मेथड में करके दिखा दूंगा, इसके में डबल डेरिवेटिव करके भी दिखाऊंगा और फर्स्ट और सेकंड दोनों में करके दिखाऊंगा। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 12x माइनस 30। जो इजी लगेगा वही करोगे, दोनों मेथड में दिखा दूंगा, इसमें जो इजी लगेगा वही करोगे, है ना। लेकिन एग्जाम में अगर बोलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में ही करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बोलेगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में करना है, और कुछ नहीं बोलेगा तो तुम्हारा मर्जी, जो इजी लगेगा उस पे करोगे। ऑलराइट, चलो अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में मैं पहले करके दिखा रहा हूं इसको। ऑलराइट, if dy by dx is equal to 0, if dy by dx is equal to 0, तो 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। s का वैल्यू 2 आया या फिर s का वैल्यू 3 आया, ये दो वैल्यू आया x का। अब हम पता करेंगे कि 2 मिनिमा का पॉइंट है या मैक्सिमा का पॉइंट है। तो एक का नाम C1 दे देता हूं और एक का नाम C2 दे देता हूं। कोई जरूरी नहीं है किसको C1 किसको C2 दोगे, लेकिन हमारा मन में यह आता है कि हम पहले छोटा वाला को C1 दे, बड़ा वाला को C2 दे। लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट हम अकॉर्डिंग टू एक स्टैंडर्ड प्रोसेस में चलेंगे। अब हमारे पास ये पता चल गया कि C1 और C2 मतलब 2 और 3 जो है ये क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब यहीं पे टर्न करता है, यहीं पे टर्न करता है। लेकिन मेरे को ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है। अब मैं टेस्ट करता हूँ कि मिनिमा है या मैक्सिमा है। कौन सा चीज को टेस्ट करेंगे, dy by dx को नहीं, 2 को टेस्ट करके देखते हैं कि ये मिनिमा का पॉइंट है या मैक्सिमा का पॉइंट है, ठीक है ना। चलो 8 x इज इक्वल टू या फिर 8 C1 इज इक्वल टू 2 में हम निकालते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा अभी जरा देख के बता। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, इसमें अगर s के जगह में मैं 2 डाल दूंगा तो 24 माइनस 30 आएगा। 24 माइनस 30 जो कि माइनस 6 आया, लेस देन 0। Therefore 2 is a point of maxima। 2 is a point of maxima। इसका मतलब कि वो फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। लोकल का बात कर रहा हूँ, ये एब्सोल्यूट का बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर a और b नहीं दिया है हमको तो एब्सोल्यूट हम निकाल नहीं सकते। एब्सोल्यूट निकालने के लिए क्या होगा, x बिलोंग्स टू a, b क्लोज ब्रैकेट में देना चाहिए। अब नहीं दिया है तो एब्सोल्यूट यहाँ पे निकल नहीं पाएगा, ये जो भी निकल रहा है लोकल निकल रहा है। 2 is a point of maxima। अब ये मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू अब निकालते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, जब x का वैल्यू 2 पुट कर दोगे ना यहाँ पे तो मिल जाएगा। यहाँ पे x के जगह में 2 पुट कर दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 2 पुट करने से 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 2 16 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4, 4 इंटू 15 60 प्लस 72 और साथ में कितना है माइनस नहीं प्लस 11। अब ये जो है ना मैक्सिमम वैल्यू मेरा सबसे बड़ा वैल्यू नहीं है, लोकल मैक्सिमम, उस एरिया में ये मैक्सिमम है।
तो 16, 72, 84, 84 और 12 हो गया हमारा 11 हो गया 95, 95 से 60 आ गया तो 35 आया। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? बताओ मेरे को समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बता दो तो क्या मैं आगे बढ़ पाऊं। आया समझ में? ओके, अब देखते हैं कि दूसरा वाला पॉइंट जो है वो क्या पॉइंट है, कौन सा, ये 3 पॉइंट जो है। दिस एट C1 इज इक्वल टू 2 लिखा है तो एट C2 इज इक्वल टू 3 करके लिखते हैं। एट C2 इज इक्वल टू 3 d square y by dx square is equal to 36 minus 30 is equal to 6 greater than 0. Therefore 3 is a point of minima. 3 is a point of minima. Point of minima का मतलब क्या हो गया कि उसका वैल्यू मिनिमम निकलेगा, उसका वैल्यू मिनिमम निकलेगा एट x is equal to C3. सो हम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे मैक्सिमम वैल्यू निकाले थे ऐसे मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मिनिमम वैल्यू y इज इक्वल टू, ये y मिनिमम भी लिख सकता हूं यहाँ पे और यहाँ पे y मैक्सिमम भी लिख सकता हूं। ठीक है, क्या मिलेगा? 3 डालेंगे ना, 3 का क्यूब 27 इंटू 254 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 15 135 प्लस 108, उसके बाद माइनस नहीं प्लस 11, तो ये 135 माइनस ये माइनस 27, ये माइनस 27 और 11 माइनस 16, तो इसमें माइनस 16 करोगे तो कितना आएगा? 38। तो ये हमारा मिनिमम वैल्यू आ गया। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? यस और नो, जल्दी से बताओ। तो इस क्वेश्चन को अभी हम क्या कर रहे हैं, सेकंड मेथड में करने जा रहे हैं। फर्स्ट मेथड में तो हो गया ये, अभी मैं इसको सेकंड मेथड में करने जा रहा हूं। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, सवाल का ये हम अभी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में करेंगे। तो हमको दिया है y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 11। तो dy बाई ds का वैल्यू हम क्या करने वाले हैं, निकालेंगे तो आया 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। अगर हमको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना है तो हम इसको क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज कर देंगे। माइनस 5x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 6 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। तो ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जीरो के साथ इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। इफ dy by dx is equal to 0 implies 6 into x minus 2 into x minus 3 is equal to 0 implies x minus 2 into x minus 3 is equal to 0 implies x is equal to 2 और x is equal to 3, मतलब C1 का वैल्यू हमारे पास 2 आया और C2 का वैल्यू हमारे पास 3 आया। ये दो चीज हमारा आ गया, C1 is equal to 2 और C2 is equal to 3। तो दो तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा निकल के आ गया। अब हमको पता करना है कि मिनिमम मैक्सिमा कौन है। तो हम क्या करेंगे, dy by dx लेंगे। अभी dy by dx जो कि आ गया हमारा क्या, 6 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। अब उसके बाद क्या करेंगे ना, हम इसके लिए वेवी कर्व कर लेंगे। वेवी कर्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये लाइन में हम पुट कर देंगे, ये कब 0 होता है और ये कब 0 होता है। सबको दिखाई दे रहा है, तो एक तो 0 2 के लिए हो रहा है, एक तो 0 3 के लिए हो रहा है। 2 के लिए ये 0 हो रहा है, 3 के लिए वो 0 हो रहा है। अब जैसे हम लोग करते आए हैं वेवी कर्व में,
सबसे बड़ा का राइट हैंड साइड में प्लस रखना है। अभी ये तो थोड़ा दिन पहले पढ़े इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। उसके बाद ऑल्टरनेट माइनस फिर प्लस, ऐसे चलेगा। अब हम क्या देखेंगे अभी, एट C1 इज इक्वल टू 2। अब हम 2 में देखना चाहते हैं क्या हो रहा है। 2 में हम देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। ये dy by dx के लिए है, दिस इज फॉर dy by dx 2 के लिए। 2 से पहले देखो पॉजिटिव है, 2 के बाद देखो माइनस है, तो हम लिखेंगे क्या, dy by dx changes from positive to negative, therefore 2 is a point of maxima। यही तो हम सीखे हैं। जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में यही बोला है कि dy by dx का वैल्यू अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है तो उसको मैक्सिमा बोल दो, और dy by dx का वैल्यू अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है तो उसको मिनिमा बोल दो। अब मैं देख रहा हूं कि ग्राफ यहाँ पे जो ड्रॉ किया गया है उस ग्राफ से मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि dy by dx पॉजिटिव से, मतलब वो भी कर्व जो ड्रॉ किया गया है पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ऐसे ही हम y max भी निकाल सकते हैं। y max इज इक्वल टू, जैसा पिछला क्वेश्चन में निकाले थे पूरा डिट्टो ऐसे निकालेंगे। वैल्यू आया था हमारा कितना, 35 है ना, वैल्यू हमारा था क्या 35। ऑलराइट, अब at x इज इक्वल टू या फिर c2 इज इक्वल टू 3, at c2 इज इक्वल टू 3। अब क्या आएगा देखते हैं। C यहाँ पे है तो C से पहले ये नेगेटिव है, C के बाद ये पॉजिटिव है, तो हम लिख सकते हैं dy by dx changes from negative to positive, so 3 is a point of maxima, minimum, point of minimum, 3 is a point of minima हो गया। अब आगे क्या, y minimum वहां पे निकाले थे तो हमारा वैल्यू आया था 38, ये वैल्यू जो है हमारा आया था 38। एक चीज मार्क करो यहाँ पे, मैं वहां पे बताना भूल गया, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से छोटा है। इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है ना मिनिमम वैल्यू से छोटा है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये लोकल है, ये लोकल है, एब्सोल्यूट और आगे होगा, ये लोकल है, उस एरिया में ये बड़ा है, मतलब 2 का आसपास में ये बड़ा है और ये छोटा है। कैलकुलेशन हम सही किए हैं ना। हो सकता है ऐसे, मतलब कैलकुलेशन अगर गड़बड़ होगा तो अलग बात है, बट ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमा छोटा होता है मिनिमा बड़ा होता है, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि ये लोकल में है, एब्सोल्यूट में नहीं है। एब्सोल्यूट में सबसे एब्सोल्यूट में जो मैक्सिमा है वो बड़ा होगा और मिनिमा छोटा होगा। चलो अगला सवाल क्या बोला है, सो दैट दिस हैज नाइदर ए मैक्सिमा नॉर ए मिनिमा। तो इसका ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, इसका ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है। तो किसका मैक्सिमा मिनिमा नहीं होता है, हम पढ़े थे थोड़ा देर पहले, किसका मैक्सिमा मिनिमा नहीं होता है, यहाँ पढ़े थे है ना, कहाँ, यहाँ नहीं पढ़े थे, यहाँ पढ़े थे। नो मैक्सिमा और नो मिनिमा ऑकर्स फॉर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है खाली या फिर डिक्रीज कर रहा है तो उस केस में मैक्सिमा या मिनिमा हमको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे मेरे को वही चीज प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है ये खाली इंक्रीज ही कर रहा है, मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है। तो उतना अगर मैं बता दूंगा तो मैं बोलूंगा हाँ ये फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन, जो ये पॉइंट जो मैं बताया, यस और नो? चलो
फिर इस क्वेश्चन को करके देखते हैं क्या होता है। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। f dash x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। 3 में कॉमन ले लिया तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। 3 हमारा बाहर है तो ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये बात हो गया क्या कि ये जो चीज है ना x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये पॉजिटिव होगा हमेशा। और हमको पता है कि f dash x अगर खाली पॉजिटिव है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, खाली नेगेटिव है तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलवेज। सो fx is monotonically increasing। fx जो है monotonically increasing है, therefore it has no maxima एंड नो मिनिमा। ना इसका मैक्सिमा है ना इसका मिनिमा है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस और नो? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, चार्ट में बताओ, चार्ट में बताओ, सबको ही समझ में आया कि नहीं? जल्दी जल्दी सबका नाम देखूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। ओके ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तन्वी नॉट अंडरस्टूड, तन्वी नॉट अंडरस्टूड। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला हमको? अगला क्वेश्चन बोला है क्या, fx is equal to a log x plus bx square plus x has a extreme values at x is equal to -1 and x is equal to 2. Find a and b. अब सुनो मेरे बात, हमको पता चला कि एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम वैल्यूज उस जगह में मिलता है जो क्रिटिकल पॉइंट होता है, और क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहां पे f dash x 0 होता है, या फिर स्टेशनरी बोल लो, हम स्टेशनरी बेटर है। एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम वैल्यूज उस जगह में मिलता है जो हमारा स्टेशनरी पॉइंट है, और स्टेशनरी पॉइंट वो होता है जहां पे f dash x 0 होता है। इसका मतलब है कि f dash x जो है ना 0 हो जाएगा अगर मैं -1 पुट करूं, क्योंकि -1 इज ए स्टेशनरी पॉइंट एंड 2 में इज ए स्टेशनरी पॉइंट, तो -1 में भी 0 हो जाएगा, 2 में भी 0 हो जाएगा। चलो लिखते हैं फिर, as fx has extreme values at x is equal to -1 and x is equal to 2, so these are stationary points. These are stationary points. Hence f dash of -1 is equal to 0 and f dash of 2 is equal to 0. f dash -1 भी हमारा 0 होगा और f dash 2 भी हमारा 0 होगा। अब सवाल है कि f dash -1 हम कैसे निकालें और f dash 2 कैसे निकालें, तो उसके लिए f dash x से निकालना पड़ेगा। चलो f dash x निकालते हैं। पहले fx लिखते हैं, क्या है, fx is equal to
a log x mod x दिया है प्लस bx स्क्वायर प्लस x। लेट मी टेल यू, यहाँ पे कंडीशन भी हम डाल सकते हैं x नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि x का वैल्यू अगर हमारा 0 हो जाएगा ना, फिर log mod x जो है ना वो डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 नहीं है, ये हमको पता होना चाहिए। ऑल्दो इसका रोल कुछ नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने में, बट कॉन्सेप्चुअली हमको समझना चाहिए कि अगर x का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा तो mod x भी 0 हो जाएगा और log 0 का वैल्यू पता नहीं है। x का वैल्यू नेगेटिव होने से चलेगा क्योंकि mod उसको पॉजिटिव कर देगा। सो x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, हमको पता करना। तो अगर x का वैल्यू 0 नहीं है तो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। अगर 0 से बड़ा होगा तो इट विल बी log x। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अगर 0 से छोटा होगा इट विल बी log ऑफ माइनस x, और log ऑफ माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/-x हो जाएगा, और साथ में डेरिवेटिव ऑफ माइनस x होगा। माइनस x का डेरिवेटिव हो गया -1 इज इक्वल टू 1/x। मतलब एनी हाउ इट इज कमिंग 1/x। log ऑफ mod x का डेरिवेटिव होता है 1/x। कुछ भी कर ले हमारा उसका डेरिवेटिव 1/x ही आ रहा। चलो फिर हम इसको निकालते हैं। f dash x is equal to a into 1/x plus b into 2x plus 1। तो हमारा f dash x का वैल्यू कितना निकल के आ गया? a by x plus 2bx plus 1, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे? ये दो कंडीशन को यूज करेंगे, f dash -1 0 और f dash 2 0। as f dash -1 is equal to 0 implies, इसके जगह में -1 पुट करेंगे तो ये आएगा क्या? -a -2b plus 1 is equal to 0। तो a और 2b उधर चले गया, तो a plus 2b is equal to 1। Let me write this one as equation number 1। पहला कंडीशन अप्लाई हो गया, अभी दूसरा अप्लाई करते हैं। f dash 2 is equal to 0। f dash 2 is equal to 0 implies, अब 2 डालते हैं तो क्या मिलेगा हमको? a by 2 plus 2bx 2b क्या लिखा है क्वेश्चन में? 2bx। इसके जगह में हमारा 2 है तो 4b हो जाएगा, 4b। ये हो गया हमारा 4b plus 1 is equal to 0। This implies a by 2 plus 4b is equal to -1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये था इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a और b का वैल्यू मिलेगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इस इक्वेशन में एक काम करता हूं, 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो बन जाएगा क्या? 2a plus 4b is equal to -2। ये हमारा इक्वेशन 1 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दिया 2। दोनों को माइनस करते हैं, तो माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे माइनस डालना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस डालना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस डालना पड़ेगा। तो ये दोनों को कैंसिल कर लिए। a by 2 minus 2a हो गया हमारा कितना? -3a by 2 is equal to -3। इसका मतलब a का वैल्यू हो गया हाफ। a हाफ हो गया। अब ये a का वैल्यू लेके हम पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में b निकालने के लिए, 1 में पुट कर देते हैं। Therefore half plus 2b is equal to 1 implies 2b is equal to 1 minus half is equal to minus half, नहीं is equal to half। तो b का वैल्यू हो गया 1/4। कुछ गड़बड़ तो हम नहीं किए कहीं पे? कैलकुलेशन बोलो।
नहीं वो तो समझाया ना मैं, 1/mod x कैसे होगा वो सब समझाया। d/dx ऑफ log ऑफ mod x का डेरिवेटिव जो है 1/mod x होगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ mod x भी होगा कि नहीं, बोलो। log mod x का डेरिवेटिव ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है ना, तो 1/mod x इंटू d/dx ऑफ mod x होगा कि नहीं। और mod x का डेरिवेटिव जो होता है mod x/x होता है, ये कट गया। अब mod x का डेरिवेटिव तुम लोग को याद नहीं होगा, इसीलिए मैं इसको दूसरा कॉन्सेप्ट से समझाने का कोशिश कर रहा था। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या समझा रहा था मैं, कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा। अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो ये बन जाएगा log x, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। और अगर x का वैल्यू लेस देन 0 होगा ये बनेगा log ऑफ -x। log ऑफ -x का डेरिवेटिव हो गया 1/-x इनटू कंपोजिट फंक्शन को भूलना मत, है ना। -x का डेरिवेटिव हो गया -1, तो ये फिर से 1/x हो गया। मतलब इन एनी केस हमको 1/x ही मिल रहा है। आया समझ में। log mod x का डेरिवेटिव 1/x ही होता है, कुछ भी ले लो। 1/mod x खाली नहीं होगा क्योंकि वो कंपोजिट फंक्शन है, स्टैंडर्ड नहीं है ना। log x का 1/x होता है इसीलिए 1/mod x होगा, लेकिन कंपोजिट फंक्शन है इसीलिए mod x का भी डेरिवेटिव फिर से निकालना पड़ेगा। तो वो mod x का डेरिवेटिव याद नहीं होगा सबको कि mod x/x होता है, तो इसलिए मैं उसको अलग तरीके से समझा दिया कि x ग्रेटर देन 0 होने से log x होता है जिसका डेरिवेटिव 1/x है, x लेस देन 0 होने से log ऑफ -x होगा जिसका डेरिवेटिव 1/-x इनटू डेरिवेटिव ऑफ -1, डेरिवेटिव ऑफ -x जो कि -1 होता है वो फिर से 1/x हो गया। तो x नॉट इक्वल टू 0 मतलब वही तो हो सकता है ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, दोनों के लिए मैं वैल्यू देखा 1/x हुआ, तो दिस इज योर आंसर। क्लियर ऑल ऑफ यू। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, y is equal to ax minus b by x minus 1 into x minus 4 has a turning point at 2, -1. Find a and b and show that y is maximum at p. अगर y मैक्सिमम है p में, अगर y p में मैक्सिमम है तो हमारा क्या होना चाहिए जानते हो, dy/dx। अगर y मैक्सिमम है p में तो हमारा क्या होना चाहिए कि dy/dx should change its sign from मैक्सिमम बोला है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब मैं x = 2 में चेक करूंगा, 2 में वो पॉजिटिव से नेगेटिव आना चाहिए, मतलब 2 से थोड़ा कम लेंगे तो पॉजिटिव आना चाहिए, 2 से थोड़ा ज्यादा लेंगे तो नेगेटिव आना चाहिए, तो जाके हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमा है। 2 से कम में पॉजिटिव, 2 से ज्यादा में नेगेटिव। ठीक है, आया समझ में। अब क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं फिर से कि बोला है कि दिस हैज ए टर्निंग पॉइंट, दिस वन। टर्निंग पॉइंट वो होता है जहां पे dy/dx 0 होता है। टर्निंग पॉइंट हमारा वो जगह होता है जहां पे dy/dx 0 होता है। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, dy/dx निकाल के उसको 0 के साथ इक्वेट कर देना है। क्या करना है, dy/dx निकाल के उसको 0 के साथ इक्वेट कर देना है। कब, जब 2, 1 है। जब x के जगह में 2 पुट करेंगे, y के जगह में -1 पुट करेंगे, तो हमारा dy/dx का वैल्यू जो है ना वो हो जाना चाहिए 0। एक कंडीशन तो हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 अननोन है, तो दूसरा भी होना चाहिए। दूसरा कैसे निकलेगा, क्योंकि ये जो P पॉइंट जो है ना ये कर्व का ऊपर ही है,
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा जो भी होता है कर्व का ऊपर ही होता है। तो P 2, -1 पॉइंट पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पे हमारा दूसरा एक रिलेशन निकल के आ जाएगा। A और B में दो रिलेशन मिल गया तो हमारा वैल्यू मिल गया A और B। फिर A और B निकालने का बाद देखते हैं आगे हमको क्या बोला है, वो कैसे करेंगे। चलो लिखते हैं as 2, -1 is a point on the curve so as 2, -1 is a point on the curve so क्या होगा, पुट करते हैं y के जगह में -1 और s के जगह में 2। -1 is equal to 2a minus b divided by 2 minus 1 into 2 minus 4. This implies ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा -2, ये -2 यहाँ जाके 2 हो जाएगा। 2 is equal to 2a minus b implies 2a minus b is equal to 2। ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। Also as 2, -1 is a turning point. 2, -1 is a turning point. So dy by dx is equal to 0 at 2, -1। तो dy by dx निकालते हैं, उसको 0 करते हैं। y is equal to ax minus b by x minus 1 into x minus 4। तो हमारा dy by dx क्या हो जाएगा, u by v लगाते हैं, u by v लगाएंगे तो ये आ जाएगा x minus 1 into x minus 4 into 2 नहीं into डेरिवेटिव ऑफ ax plus b हो गया a minus ax plus b ax minus b into, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो कैसे मिलेगा, x minus 1 कांस्टेंट x minus 4 का हो गया 1 प्लस x minus 4 कांस्टेंट x का हो गया x minus 1 का हो गया 1 होल डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा आ गया x minus 1 into x minus 4 इसका होल स्क्वायर। आई होप सभी को समझ में आ गया यहां तक। हो गया क्लियर। चलो आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करने से इट इज कमिंग x minus 1 into x minus 4 into a और यहां पे क्या हो जाएगा ax minus b, साथ में ये क्या हो जाएगा 2x minus 4 नहीं 2x minus 5 हो रहा है क्या, होल डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा हो गया x minus 1 into x minus 4 का होल स्क्वायर। अब हमको क्या करना है कि इसमें 0 पुट कर देना है, नहीं मतलब वो पॉइंट पुट करेंगे, कौन सा 2 minus 1 पुट करने के बाद 0 हो जाएगा, वो दिखाएंगे, ठीक है। चलो at dy by dx at 2, -1 is equal to 0 implies a into
ना क्या दिया है, a इंटू 2 माइनस 1 पुट कर लेंगे है ना, s के जगह में 2, y के जगह में माइनस 1, y तो नहीं है तो खाली s के जगह में पुट होगा, 2 माइनस 1 2 माइनस 4 मतलब ये माइनस 2 हो गया, माइनस 2a, तो ये हमारा माइनस 2a हो गया, a इंटू माइनस 2 माइनस यहां पे लिखा है क्या, ax माइनस b, ax माइनस b इंटू यहां पे हमारा हो गया क्या, s के जगह में 2 पुट करेंगे तो माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 हो गया, मतलब प्लस हो जाएगा, ये प्लस डिवाइडेड बाय नीचे हमारा कितना है 1 माइनस 2 माइनस 1 1 2 माइनस 4 माइनस 2 मतलब माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक गलती मेरा यहाँ पे हो गया है व्हाट कि s के जगह में हमको 2 पुट करना था, यहाँ पे ax नहीं होगा 2x होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारा 2x होगा। चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2x और एक 2a होगा, तो ये बन गया हमारा माइनस 2a प्लस 2a माइनस b इज इक्वल टू 0, तो a कट गया तो b का वैल्यू 0 आ गया। अब b का वैल्यू 0 आ गया तो अभी उसको पुट कर देते हैं, कोई भी इक्वेशन में a निकल जाएगा, कोई भी बोलने से एक इक्वेशन निकला हो यहाँ पे, 2a माइनस b इज इक्वल टू 2, therefore equation 1 becomes 2a माइनस 0 इज इक्वल टू 2, 2a का वैल्यू हो गया 2, a का वैल्यू हो गया 1, तो a निकल गया, a का वैल्यू निकल के आ गया, b का वैल्यू भी निकल के आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये dy by dx जो निकला है, कहाँ निकला है, यहाँ पे a और b डाल देते हैं, a का जगह में 1 डाल देते हैं, b का जगह में 2 डाल देते हैं, dy by dx निकाल देते हैं, क्योंकि हमको क्या पूछा है, फाइंड a and b निकल गया, और उसके बाद बोला है कि सो दैट y इज मैक्सिमम एट p, तो मैक्सिमम एट p निकालने के लिए dy by dx का निकाल के देखते हैं, a के जगह में 1 b के जगह में 0 डालते हैं, therefore dy by dx इज इक्वल टू a का जगह में 1 मतलब ये x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 हो गया, फिर बीच में माइनस है, माइनस के बाद क्या लिखा है ax माइनस b, a का वैल्यू 1 है मतलब x वैल्यू हो गया x इंटू 2x माइनस 5, x इंटू 2x माइनस 5, ये आ गया ऊपर। नीचे हमारा क्या है x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 होल स्क्वायर, तो 5x के साथ 5x कैंसिल हो गया, अब हमको मिला कितना 4 माइनस x स्क्वायर, 4 माइनस x स्क्वायर मिला ऊपर, नीचे हमको क्या मिला x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया क्या 2 प्लस x इंटू 2 माइनस x होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 होल स्क्वायर। अब हमको ये पता करना है कि ये मिनिमा या मैक्सिमा का पॉइंट है, मतलब 2 पुट करने से ये वैल्यू साइन कैसे चेंज होता है, 2 का पीछे 2 का आगे। देखो 2 का पीछे अगर एक वैल्यू लेंगे, मान लेते हैं 1 लेते हैं, 1 2 से कम 1 लेंगे तो ये पॉजिटिव हुआ और ये भी पॉजिटिव हुआ, दोनों पॉजिटिव हुआ, नीचे तो पॉजिटिव है ही, 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 लेने से 0 हो जा रहा, 1 आई कैनॉट टेक, 2 से कम 0 लेते हैं, 2 और ये 2 4 हो गया, पॉजिटिव है,
नीचे पॉजिटिव आएगा। तो dy/dx पॉजिटिव हुआ 2 से कम में, 2 से ज्यादा में लेते हैं, मान लेते 3 ले लिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और नीचे तो पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है। तो वही चीज हमको लिखना है कि dy/dx जो है ना चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव एट p मतलब 2,1। तो हम लिखते हैं as dy/dx changes from positive to negative at 2,1, so P is a point of maxima, P is a point of maxima। ये सबको समझ में आ गया, क्लियर हुआ? समझ में आया सबको? हाँ या ना बोलो।